Hello student, you are welcome in our SSC class. I am Madhuri Bharadwaj. I am your SSC teacher. Today we will start our chapter number 13, Abiotic Resources, Land, Soil and Water. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे लैंड रिसोर्सेज, सॉइल रिसोर्सेज एंड वाटर रिसोर्सेज. सबसे पहले हम लैंड रिसोर्सेज पढ़ेंगे. लैंड रिसोर्सेज रेफर टू द शेप, form, nature and land surface. Almost all of the activities are associated with the land resources. जो लैंड रिसोर्सेज है वो शेप को, नेचर को और लैंड की सरफेस को डिफ़र करता है. एंड ऑलमोस्ट जो एक्टिविटीज़ हैं जो सारी लैंड रिसोर्सेज से कनेक्टेड हैं. दे प्रोवाइड द शेल्टर बोथ टू लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग. ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए शेल्टर प्रोवाइड कराते हैं. The land resources of the earth contain the lofty mountain and flat plain and the high plateau and island etc. ये जो रिसोर्सेज हैं इसमें बहुत सारे माउंटेन आ जाएंगे, प्लेन आ जाएंगे, प्लेट्यू आ जाएंगे और आइलैंड आ जाएंगे. As the natural resources, they provided all the essential product and satisfy human need. और ये सारे जो रिसोर्सेज हैं ये ह्यूमन बीइंग की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं. The land cover about the 30% of the total area of the earth surface. जो लैंड है वो 30% एरिया पर ही है. About the 90% world total population occupy only 30% of the land area. All the part of the land resources are not equal habitat. मतलब सभी जितनी भी जगह लैंड है वहाँ पर सभी जगह एक जैसा इन्वायरमेंट नहीं है. All the some parts of its are the either sparsely populated or the uninhabited. Less habitable area. लेस हैबिटेड एरिया. लेस हैबिटेड एरिया में कौन कौन से आएंगे? माउंटेन एरिया हैविंग द स्टेप स्लोप्स एंड द रग टेरेन एंड एक्सट्रीम हॉट एंड द कोल्ड रीजन आ जाएगा. वाटर लोगेस एरिया आ जाएंगे, थिक फॉरेस्ट एरिया आ जाएंगे. इसके बाद में हाईली हैबिटेड एरिया में कौन कौन से आ जाएंगे? रिवर वैलीज आ जाएंगी, प्लेन एरियाज आ जाएंगे हैविंग द फर्टाइल सॉइल. इनमें फर्टाइल सॉइल होती है. इन द ग्रासलैंड लाइक द प्रेरीज. ग्रासलैंड में प्रेरीज का ग्रासलैंड है. गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन है वो इसमें आ जाएगा. इसके बाद है लैंड यूज. द यूटिलिटी ऑफ द लैंड डिपेंड अपॉन इट्स नेचर. लैंड यूज इट्स ऑफ द वेरियस काइंड एंड सच एज द एग्रीकल्चर. लैंड में एग्रीकल्चर आ जाएगा, फॉरेस्ट्री आ जाएगी, माइनिंग आ जाएगा, पास्चर आ जाएगा, बिल्डिंग आ जाएंगी, रोड्स आ जाएंगे और रेलवे आ जाएगा. ये even region of the country has its own land usage pattern. In the addition to the nature of the land, this land use pattern is governed by the number of the other factors such as the type of the soil and availability of the water. मतलब कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर फैक्टर जो हैं वो डिपेंड करते हैं. सॉइल और पानी की जो मात्रा है वो भी डिपेंड करती है. यदि है तो वहाँ पर जो लिविंग बीइंग है वो ज़्यादा सुटेबल तरीके से रह सकते हैं. मिनरल रिसोर्सेज एंड द कल्चरल रीजन एंड ह्यूमन फैक्टर सच एज द पॉपुलेशन डेंसिटी. मतलब पॉपुलेशन ज़्यादा मात्रा में हो, नीड्स ऑफ द पीपल एंड देयर टेक्निकल नॉलेज ऑल्सो इन्फ्लुएंस द लैंड यूज पैटर्न. ये सारी जो चीज़ें हैं, नॉलेज जो है, ज्ञान है, वो भी इस चीज़ पर प्रभाव करता है कि जो लैंड है इसका पैटर्न कैसा है. एज द नीड्स ऑफ द पीपल चेंजेस विद द टाइम टू टाइम एंड टेक्निकल नॉलेज. समय के अनुसार भी ये चीज़ें बदलती रहती हैं और इम्प्रूवमेंट होता रहता है. द लैंड यूज द पैटर्न चेंजेस विद द इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन फ्लैश एरिया विद द ब्रॉड अंडर द एक्टिव कल्टिवेशन found with the growing the industrialization and urbanization and land under the forest agriculture is decreasing day by day. मतलब दिन पे दिन जो एग्रीकल्चर है वो भी बदलते जा रहा है. इट्स इनफ फॉर टुडे. वी विल कंटिन्यू टुमारो. थैंक यू सो मच.